साथियों, ईरान और इजराइल का युद्ध भयंकर स्थिति में पहुंच चुका है। बहुत बड़ा रूप ले चुका है अब ये। और अब बिल्कुल मतलब समझ लो पीक पर है। अब इसके बाद या तो समझौता होगा, या तो सीजफायर होगा, या तो फिर कुछ बहुत बुरा हो सकता है। यहाँ तक कह दिया गया है ट्रंप के द्वारा कि तेहरान को जल्द से जल्द खाली करो। तेहरान के नागरिक जो हैं वो वहाँ पर हट जाएं, वहाँ से इवैक्यूएट कर जाएं, क्योंकि यहाँ पर आने वाले 1 से 2 दिनों में बहुत बड़ा अटैक हो सकता है। और इंडिया ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है अपने नागरिकों के लिए तेहरान खाली करने के लिए। वाकई में बहुत ज्यादा सीरियस मैटर है। आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल से इसे समझने वाले हैं। इजरायली मिलिट्री से ने कहा है कि हम ईरान के जो वार टाइम चीफ ऑफ स्टाफ हैं इनको भी मार दिए हैं। मतलब आपने देखा होगा कि जब पहली बार अटैक किया इसराइल ने, तो उसी दिन उसने सेना के कमांडर को, टॉप चीफ को, जितने भी थे उनको मार दिया था। फिर उसके बाद ईरान ने नया चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया था, और उसकी नियुक्ति के मात्र 4 दिन हुए थे। यहाँ पर नोट करने वाली बात है, मात्र 4 दिन ही हुए थे उसकी नियुक्ति के, और वो फिर से मार दिया गया। मतलब आप समझो कि दो दो चीफ ऑफ स्टाफ पिछले 5 से 7 दिनों में मार दिए गए। इसकी प्रतिक्रिया ईरान ने भी जबरदस्त दी है। ईरान ने देखिए ये फोटो पोस्ट किया है और बताया है कि मतलब तेल अवीव जो है अब बच नहीं सकता है, और बैलिस्टिक मिसाइल्स का यूज करके, हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स का यूज करके ईरान तेल अवीव पर लगातार कुछ इस प्रकार से मिसाइलों की बारिश कर रहा है। बहुत बुरी स्थिति पर आ गया है ये युद्ध। और ऐसी स्थिति में यहाँ पर देखिए ट्रंप का ये ट्वीट आया हुआ है। ट्रंप ने कहा, ईरान शुड हैव साइन द डील। आई टोल्ड देम टू साइन व्हाट सेम, a waste of human life, simply started. Iran cannot have a nuclear weapon. I said over and over again. मैं बार बार कह रहा हूं कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए। ईरान को ह्यूमन लाइफ को बचाने के लिए डील साइन कर लेनी चाहिए कि अब वो न्यूक्लियर नहीं बनाएगा। इस डील में बेसिकली ये कहा गया है कि ईरान न्यूक्लियर का जो इनरिचमेंट है वो ना करे आगे आने वाले दिनों में। इसके साथ ही साथ में अगर न्यूक्लियर का इनरिचमेंट करता है तो 60% से ज़्यादा ना करे, क्योंकि 60% तक तो न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए होता है। इसके बाद 90% तक अगर इनरिचमेंट हो जाता है तब वो न्यूक्लियर वेपन के रूप में यूज़ किया जाने लगता है। तो यहाँ पर उसे यही कहा गया है कि डील ऐसी साइन कर लो कि न्यूक्लियर वेपन के लिए तुम न्यूक्लियर इनरिचमेंट ना करो। इसके अलावा व्हाइट हाउस का ये आर्टिकल है, आज का ही है, 17 जून का। आप देखोगे सुबह में 4 बजे यहाँ पर आया। इसराइल डिफेंस फोर्सेज ने यहाँ पर पोस्ट करके बताया कि इन्होंने उनका जो नया चीफ ऑफ स्टाफ अभी नियुक्त किया गया था वो भी मार गिराया है, एलिमिनेट कर दिया है। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा, इसराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि हम टारगेट कर रहे हैं, टारगेट कर करके अटैक कर रहे हैं। हमारा मकसद है कि उसकी रिजीम को चेंज करना, ईरान की रिजीम को चेंज करना, मतलब वहाँ की सत्ता को हटाना, खास करके वहाँ के जो सुप्रीम लीडर हैं खामेनी, उनको हटाना। ये वहाँ पर रिजीम चेंज करने की बात कर रहे हैं। वहीं इनका ये कहना है कि ईरान इसराइल पर अंधाधुंध अटैक कर रहा है, आम नागरिकों को भी निशाना बना रहा है। वी टारगेट, दे अटैक, ए सिंपल एज दैट। यहाँ पर इजरायली डिफेंस फोर्सेस के ऑफिशियल अकाउंट से आया हुआ है। इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया इस मामले में देखिए, इंडिया तो बिल्कुल न्यूट्रल है, न्यूट्रल कंडीशन में है, ना ईरान के साथ है ना इसराइल के साथ, क्योंकि दोनों के साथ अपने अच्छे ही संबंध हैं। बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है उधर, चाबहार पोर्ट पर बहुत सारे इन्वेस्टमेंट लगे हैं। इसराइल से भी अच्छे रिलेशन है इंडिया के। ऐसे में इंडिया अपने नागरिकों को वहां से इवैक्यूएट कराने के लिए, क्योंकि तेहरान पर आगे कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा अटैक होने वाला है, ये तो कंफर्म हो गया है। तो इंडिया भी लगातार एडवाइजरीज जारी कर रहा है। देखिए, सबसे पहले तो इंडिया ने ये कहा कि भाई सिचुएशन ऐसे आ गई है कि हम भी पूरी मदद नहीं कर सकते हैं। ऑल इंडियन नेशनल एंड पीआईओज हु कैन मूव आउट ऑफ तेहरान यूजिंग देयर ओन रिसोर्सेज। अगर कोई वहां पर इंडियन नेशनल है तेहरान में, वो अपने रिसोर्सेज से बाहर निकल सकता है तो बिल्कुल निकल जाओ। आर एडवाइज टू मूव ए सेफ लोकेशन आउटसाइड द सिटी, मतलब सिटी के बाहर निकल जाओ। ऐसा नहीं है कि ईरान छोड़ के निकल जाओ, मतलब अगर तेहरान सिटी छोड़ सको तो तेहरान सिटी छोड़ करके निकल जाओ, क्योंकि जो अटैक्स होने वाले हैं वो तेहरान पर होने वाले हैं, क्योंकि तेहरान में ही बहुत सारी न्यूक्लियर इनकी साइट्स हैं। और तेहरान की ही बात की जा रही है, ट्रंप के द्वारा भी, इसराइल के द्वारा भी। फिर कुछ ही मिनटों बाद इंडिया इन ईरान ने यहाँ पर पोस्ट किया, नंबर भी दिए, कुछ जारी किए कि इन पर संपर्क करो। फिर जब विरोध भी होने लगा इंडिया में, भाई ऐसे कैसे पल्ला झाड़ सकते हो इंडियन के साथ वहां से, तो इंडिया ने बाकायदे एक नोटिस जारी किया और स्टेटमेंट जारी किया, और इसमें इन्होंने बताया कि देखिए, जो लोग अपने रिसोर्सेज से निकल सकते हैं वो निकल जाएं, सिटी छोड़ दें। जो लोग अगर अर्मेनिया के बॉर्डर पर पहुंच सकते हैं तो अर्मेनिया के बॉर्डर के थ्रू उनको निकालने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि देखो अर्मेनिया से अपने रिलेशन अच्छे हैं। अर्मेनिया बहुत सारे हथियार भी खरीदता है इंडिया से। अभी मैं दिखाऊंगा आपको अर्मेनिया कहाँ पर है। यहाँ देखिए, इंडियन स्टूडेंट इन तेहरान हैव बीन मूव्ड आउट ऑफ सिटी फॉर रीजंस ऑफ सेफ्टी थ्रू अरेंजमेंट मेड बाय द एम्बेसी।
Other residents who are self-sufficient in term of transport have also been advised to move out of the city in view of developing situation. मतलब जो लोग सक्षम है खुद वो लोग निकल जाएं, जो लोग नहीं सक्षम है उनको एम्बेसी के थ्रू निकाला जाएगा, सिटी के आउट ऑफ सिटी किया जाएगा. सेपरेटली सम इंडियंस हैव बीन फैसिलिटेटेड टू लीव ईरान थ्रू द बॉर्डर विद अर्मेनिया. अर्मेनिया बॉर्डर पर आकर के उनके थ्रू उनको निकाला जाएगा. तो ये कहा गया है. और इसके बाद ये भी कहा गया है कि भाई एम्बेसी के एडवाइजरी जारी तक का इंतजार करो और स्टे ट्यून रहो, मतलब कि जो भी चीज़ें आएगी निकल करके जो भी अनाउंस किया जाएगा उसको फॉलो करते रहो. आप अगर वर्ल्ड मैप में देखोगे, मिडिल ईस्ट के मैप में अगर देखोगे खास करके, तो यहाँ पर आपको ईरान दिखेगा. इतना बड़ा सा देश है ईरान. आपको यहाँ पर नजर आएगा एक छोटा सा देश है, ये अजरबैजान के बगल में एक छोटा सा जो देश है ना, यही है अर्मेनिया. अर्मेनिया यहाँ से थोड़ा सा बॉर्डर लगाता है ईरान के साथ. और अर्मेनिया चूंकि अपनी फ्रेंडली कंट्री है, अजरबैजान से तो उतने अच्छे संबंध नहीं है, लेकिन अर्मेनिया से अच्छे संबंध हैं, तो अर्मेनिया के थ्रू यहाँ से निकालने की बात की जा रही है भारत के नागरिकों को. और ईरान आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ईरान है. और ये रहा इसराइल. इसराइल के थ्रू यहाँ ईरान के तेहरान पर अटैक किए जा रहे हैं लगातार. ठीक है, तो ये सिचुएशन चल रही है. अब इस मामले में पाकिस्तान शुरुआत में आया तो था सपोर्ट करने की, भाई हम तो खुलकर सपोर्ट करेंगे. और उसके बाद फिर जब खुलकर सपोर्ट करेंगे इन्होंने कहा, फिर ईरान ने ये कह दिया कि पाकिस्तान अगर इजराइल मान लो हम पर न्यूक्लियर अटैक कर देता है, क्योंकि हम बहुत सारे अटैक उस पर कर रहे हैं, कहीं बाय द वे लास्ट सिचुएशन आकर के इजराइल अपनी प्रेजेंस को बनाए रखने के लिए वो न्यूक्लियर अटैक मान लो अगर कर देता है, तो ऐसे में पाकिस्तान हमारी तरफ से न्यूक्लियर अटैक करेगा. तो पाकिस्तान ने कहा नहीं नहीं भाई, हम नहीं करने वाले हैं, हम नहीं करने वाले हैं. और ईरान के इस दावे को खारिज कर दिया उन्होंने. देखो ईरान में कोई छोटा मोटा ऐसा अधिकारी और कोई नेता नहीं कहा था, ये उनके ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड के वरिष्ठ कमांडर थे और मेजर जनरल थे, मोहसिन रजाई. इन्होंने कहा था टीवी पर, वो भी कहा था कि पाकिस्तान हमारी तरफ से न्यूक्लियर अटैक करेगा इसराइल पर. लेकिन और ये न्यूज़ भी बनने लगी. न्यूज़ इतनी बनी कि फिर उधर इजराइल की तरफ से एक पुरानी वीडियो वायरल की गई. और ये वीडियो में यहाँ पर ये 10-15 साल पुरानी वीडियो थी नेतन्याहू की. इस वीडियो में नेतन्याहू यहाँ पर साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं एक इंटरव्यू में कि हम किसी भी इस्लामिक रिजीम के पास उसको न्यूक्लियर वेपन अगर है तो उसे डिन्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे. और अगर पाकिस्तान के पास भी है तो अगला टारगेट पाकिस्तान भी हो सकता है. तो अब इसको लेकर के फिर पाकिस्तान की हालत हो गई खराब. पाकिस्तान सामने आया और उसने कहा कि भाई देखो, हमने ये नहीं कहा था कि ईरान की तरफ से हम परमाणु अटैक करेंगे. देखो हम ईरान का सपोर्ट कर रहे हैं, इसराइल का विरोध कर रहे हैं, लेकिन हम ईरान के लिए न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे, उसको हम अपने सिक्योरिटी के लिए रखे हुए हैं. और इस दावे को सिरे से खारिज कर दिए. अब तुम सपोर्ट किस प्रकार से करोगे फिर? ये तो वही बात हो गई जैसे चाइना और रूस कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, हम इसका कंडेम करते हैं, विरोध करते हैं इसराइल के एग्रेशन का. ऐसे ही तुम भी कर रहे हो. कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान बोल रहा था कि भाई यूनिटी बनाकर रखना चाहिए, जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज हैं उनको एक साथ आना चाहिए, नहीं तो कल को किसी के ऊपर भी अटैक हो सकता है. बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे. उस टाइम पर भी ये मतलब एक प्रकार से दिखा रहे थे कि देखो सऊदी अरब, यूएई ये सब साथ नहीं आ रहे हैं, ये सब अमेरिका की तरफ हैं और हम ही हैं जो ईरान की तरफ हैं. और अब जब ईरान ने एक्चुअली में मदद मांगी तब ये कह रहे हैं ना बाबा ना, हमारे बस का नहीं है, अगला नंबर हमारा हो जाएगा तब तो फिर हम तो बिल्कुल कबाड़ हो जाएंगे. खैर पाकिस्तान देखिए, अब इसको लेकर के इंडिया में बहुत सारे आर्टिकल भी छप रहे हैं. पाकिस्तान का दोगलापन, पहले कहा हम ईरान का साथ देंगे, फिर सीमाएं भी बंद कर दी. पाकिस्तान ईरान के बॉर्डर की तरफ से बॉर्डर भी सील कर दिया है कि कहीं उधर से कोई ना आ जाए इधर. इतना डर गया है. और ये डर किसकी डर का है? ये डर है अमेरिका का. खैर ये दो भाई दोनों तबाही तो हैं ही. ईरान और इसराइल ये दोनों का युद्ध बहुत उच्च लेवल पर है, जाता चला जा रहा है. इंडिया का स्टैंड क्या है अगर बात करें तो इंडिया देखो यहाँ पर किसी का स्टैंड नहीं लेना चाहेगा और यही इसी में उसकी भलाई, क्योंकि बहुत सारे नागरिक अपने ईरान में रहते हैं और ईरान से भी अच्छे संबंध है, व्यापारिक संबंध है, इसराइल से संबंध भी अच्छे हैं. और इसराइल जो है कई बार मुसीबत में इंडिया को खुल करके साथ भी दिया है. अब देखिए आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे कि इसराइल खुल करके इंडिया का सपोर्ट करता है लेकिन इंडिया खुल करके नहीं करता है, क्यों ऐसा? तो देखिए इंडिया और इसराइल का सिचुएशन अलग अलग है. एक्चुअली में इसराइल को मान्यता नहीं देता है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान एक प्रकार से इसका दुश्मन ही है, वो इसको मानता ही नहीं है, देश ही नहीं मानता है अभी तक. तो जब इंडिया की बात आती है, इंडिया पाकिस्तान का वार होता है, तो इसराइल खुल करके आ जाता है सपोर्ट में, क्योंकि ये उसका भी कोई संबंध नहीं है पाकिस्तान से. लेकिन इंडिया के केस में क्या हो जाता है कि जब इसराइल से जब युद्ध होता है तो इंडिया के केस में ईरान से भी इंडिया के अच्छे संबंध हैं, बहुत सारे व्यापारिक संबंध है, बहुत सारे नागरिक वहां पर रहते हैं, और इसराइल से भी अच्छे संबंध है. तो ऐसे में अगर इंडिया खुल करके आएगा सपोर्ट में तब बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं. इसलिए इंडिया खुल करके सपोर्ट में नहीं आता है.
खैर इस पर आपकी क्या राय है, आप लोग बताइएगा। क्या इंडिया को खुल करके सपोर्ट में आना चाहिए? क्योंकि अभी आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसका नतीजा भी भुगतना पड़ा। इंडिया खुल करके किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा था पिछले कई सालों से। इस वजह से इंडिया को भी इस चीज़ का खामियाजा देखने को मिला कि कोई भी देश खुल करके साथ नहीं आया था। हालांकि इसराइल ने यहाँ पर कंडेम किया था, भारत के सपोर्ट की बात कही थी, लेकिन उस हिसाब से सपोर्ट नहीं किया था। अब देखते हैं ईरान और इसराइल का ये युद्ध कहाँ तक जाता है। इसराइल ने हिजबुल्ला, हमास वगैरह को तो खत्म ही कर दिया, लेकिन अब ईरान से इसकी लड़ाई पड़ी है, जो कि बहुत बड़ी लड़ाई है। अब इसका जो भी चीजें आगे अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो को एंड करूँ इससे पहले एक जरूरी बात, लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर की ई बुक आ चुकी है। अगर आप किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं जो अगले 1-2 महीनों में होने वाली है, जैसे आरआरबी एनटीपीसी का चल रहा है, एसएससी का बहुत सारे एग्जाम आ गए हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, करंट अफेयर सब में पूछा ही जाता है। इसके लिए एक ई बुक आपको तैयार करके दी जा रही है लास्ट 6 मंथ की। ये ई बुक अब आ चुकी है, कई दिनों से इस पर हमारी टीम काम कर रही थी। अब ये ई बुक आप ले सकते हो, परचेज कर सकते हो। कहाँ पर जाकर लेना है आपको? एमजेटी ऐप पर जाकर के लेना है। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, वहीं से जाकर के बेस्ट ई बुक सेक्शन में जाकर आप इसे परचेज कर सकते हैं। हिंदी में आ गई है, 1-2 दिनों में इंग्लिश में भी अवेलेबल हो जाएगी, तो आप इंग्लिश वाली भी ले सकते हैं। तो एमजेटी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए जल्दी से डाउनलोड कीजिए और इस ई बुक को जाकर के परचेज कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।